गगन गिल हिंदी साहित्य के समकालीन कवयित्री हैं। एक दिन लौटेगी लड़की अंधेरे में वृद्ध, ये आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, मैं जब तक आई बाहर, एवं 4 गद्य पुस्तकें, दिल्ली में उन्नींदे, अवाक देह की मुंडेर पर इत्यादि आदि आपकी रचनाएं हैं। देश विदेश में कई साहित्यिक गतिविधियों में गगन गिल भाग ले चुकी है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, संस्कृति सम्मान, केदार सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, दिग्देव सम्मान आदि से सम्मानित कवयित्री भी है गगन गिल। इस तरह नामक कविता में हमारे जीवन की अस्थिरता के बारे में कवयित्री बता रही है। इस तरह शुरू होती है यात्रा ये। एक पत्थर टकराकर आपके पांव से गिर जाता है नीचे घाटी में, पल भर के लिए आप भौचक रह जाते हैं। पर्वतारोहक आगे बढ़ते समय एक पर्वत के ऊंचे शिखर की ओर जाते वक्त कहीं उसके पैर से टकराकर एक पत्थर नीचे घाटी में गिर जाता है। पत्थर के बजाय यात्री भी गिरने की संभावना है। ये देखकर कभी कभी पर्वतारोहक नहीं तो यात्री भौचक रह जाते हैं। अभी ऊपर चढ़ना है या नीचे आना है, ये असमंजस में पड़कर वह थोड़ी देर उधर रुक जाता है। नीचे आना भी मुश्किल है, ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है। ऐसे अवसर पर ऊपर से नन्हे पीले फूल मिलते हैं। कवयित्री की पंक्तियों में, तभी चट्टान में से झांकते हैं नन्हे पीले फूल, उड़ जाती है एक तितली छूकर आपकी बाह, घास उठाती है हल्के से अपना सिर, आप मुस्कुराते हैं हौले से। इस तरह क्या करना है सोचते हुए उधर खड़े होते वक्त ऊपर से नन्हे पीले फूल आपको दिखता है और वहां से आपके हाथ को छूते हुए एक तितली उड़ जाती है। यह आपको और आगे निकलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फूल है और तितलियां और बच्चे बहुत बूढ़े हो गए, समय के उस पार चले गए कुछ लोग, सब मुस्कुरा रहे हैं अकेले अकेले ठीक इस वक्त। इस तरह ये हमारे जीवन, हम कुछ न कुछ मौकों पर इस तरह असमंजस में पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तभी हमें कहीं से प्रतीक्षा के कुछ अंश मिलते हैं, तो हम वहां से पुनः अपनी सैर शुरू करता है। प्रकृति हमें हमेशा जीवंत रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति में अकेले में मुस्कुराने वाले हैं फूल, तितलियां और बच्चे। साथ ही समय को पार किए कुछ बूढ़े भी। अकेले होने के ऐसे मुहूर्त पर वे मुस्कुराते हैं। तब आगे बढ़ना उन्हें मालूम नहीं है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर पैर रखकर सावधानी से हम शीर्ष या चोटी तक पहुंच जाते हैं। तब
रास्ते की कठिनाइयाँ, सुंदर दृश्य आदि हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह ही है हमारा जीवन। ढेर सारी समस्याओं को हमें सामना करना पड़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? इस तरह आशावादी दृष्टि से हमें आगे चलना है। कुछ समस्याओं से टकराकर वापस आना कभी भी सही नहीं है। समस्याएं तो हमारे जीवन में आते रहेंगे, हमें उन सबको झेलकर आगे जाना है। हमारे यही है हमारा जिंदगी। कवियत्री बता रही है, इस तरह शुरू होती है यात्राएं। ये पत्थर टकराकर आपके पाँव से गिर जाता है नीचे घाटी में। हमें पता है मृत्यु तो अनिवार्य ही है। जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता तब तक हमें जीना ही है। बीच की जो कठिनाइयाँ होता है वो हमें किस प्रकार लेना है? हमें इस प्रकार लेना है, ये हमारी यात्रा का शुभारंभ है। इस तरह मानकर हमें आगे जाना है।